हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 6 में। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सीएसएस में। सीएसएस में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सीएसएस, सीएसएस कलर, क्लास वर्सेस आईडी और सीएसएस सेलेक्टर्स। तो इन सब से रिलेटेड, इन सबको मिक्स करके मैंने 3 क्वेश्चंस तैयार किए हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो मैं आज इसको कवर करूँगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। चलिए हम वीएस कोड पे चलते हैं पहले। तो ये रहा हमारा वीएस कोड। तो फाइल का नाम है css6.html। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, हाँ। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हमें यह समझना है। तो क्वेश्चन कह रहा है वो कौन से 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस के हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड हमको कोड तैयार करना है। ठीक है, चलिए। तो पहला टाइप होता है इनलाइन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कोड है इनलाइन से रिलेटेड। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया है। ओके, पैराग्राफ टैग का यूज करके क्या लिखा है मैंने, पैराग्राफ टैग का यूज करके लिखा मैंने, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन सीएसएस मेकिंग द टेक्स्ट रेड एंड बोल्ड। ओके, चलिए। तो जब कभी हमें इनलाइन, मतलब इनलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, ठीक। तो एक ही लाइन में हमको स्टाइलिंग देनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू करके यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा में, यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में जो जो हमको स्टाइलिंग देनी है सेमी कॉलन से सेपरेट करके हम लिख देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिए पहली स्टाइलिंग दी है कलर से रिलेटेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉलन। ठीक है, ये सिंटेक्स है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो कलर में हमने दिया है रेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन करके दूसरी स्टाइलिंग देने जा रहा हूँ। यहाँ दूसरी स्टाइलिंग दी है फॉन्ट वेट। ओके, तो आपको ये समझना है, फॉन्ट वेट तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, फॉन्ट वेट डिफाइन एज कि आप जो टेस्ट लिखे हैं, जो भी टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन सीएसएस, इसको मतलब उसका वेट कैसा रहेगा, क्या वो बोल्ड रहेगा या फिर बोल्ड से कम रहेगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं, आगे मैं इसको कवर करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कॉलन लिख के बोल्ड। ओके गाइस, चलिए। तो इसको मैं आपको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। मैंने कर लिया पेस्ट और एंटर। तो ये देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन सीएसएस मेकिंग द टेक्स्ट रेड एंड बोल्ड। तो इसे देखिए, स्टाइलिंग हमने क्या कह दी था, रेड दिया था, तो ये रेड आ गया है। ठीक, दूसरा स्टाइलिंग क्या दिया था, बोल्ड, तो ये देखिए बोल्ड है। ओके, चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा क्या टाइप है सीएसएस का, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने एक बार पैराग्राफ टैग का यूज किया है। ओके, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज कर क्या लिखा मैंने, दिस पैराग्राफ इज स्टाइल यूजिंग इंटरनल सीएसएस विद द क्लास सेलेक्टर डिफाइंड इन द ब्लॉक। तो ये टेस्ट हमने लिख दिया है। ठीक, और यहाँ पे हमने बी मतलब कि बोल्ड, बोल्ड जो करते हैं, बोल्ड टैग का यूज किया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कैसे देते हैं, देखिए जब हमको इंटरनल सीएसएस का यूज करना होता है तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये देखिए, यहाँ हमने क्लास लिखा है इंटरनल सीएसएस के नाम से हम क्लास बना देंगे। ठीक, क्लास क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप पिछले वीडियो को देखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया इंटरनल सीएसएस। ठीक, तो इंटरनल का क्या मतलब होता है, इंटरनल सीएसएस का मतलब उसी डॉक्यूमेंट में, मतलब ये जो फाइल बनाया है ना css6.html, इसी फाइल के अंदर हम स्टाइलिंग देंगे। कैसे देंगे, यहाँ क्लास लिखा है इंटरनल सीएसएस। ठीक, तो हम ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग देंगे। तो कैसे देंगे, यहाँ पर हमने स्टाइल टैग का यूज किया है, यहाँ देखिए। ठीक, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास का नाम, क्लास का नाम
इंटरनल सीएसएस, और इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, डॉट डॉट क्लास का नाम, तो डॉट क्लास का नाम क्या है, इंटरनल सीएसएस, यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ पे हमने स्टाइलिंग दे दी है। ठीक है, स्टाइलिंग में क्या है, कलर है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, जो कुछ हमको देना रहता है। ठीक, तो इसका क्या करते हैं, इसको मैं आपको ब्राउजर पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ब्राउजर में ये रहा, दिस पैराग्राफ स्टाइल यूजिंग इंटरनल सीएसएस विद द क्लास सेलेक्टर डिफाइन इन द ब्लॉक। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या दिया था स्टाइलिंग में, स्टाइलिंग हमने कलर दिया था ब्लू और बैकग्राउंड कलर लाइट येलो। ठीक है, चलिए देखते हैं। और टेक्स्ट अलाइन क्या था, सेंटर, पैडिंग, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, ये सब क्या है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए ब्लू कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, ठीक है, ग्रे था ना, लाइट ग्रे, एक मिनट, लाइट येलो, हाँ लाइट येलो ही है एक तरह से ये। ठीक है, ये हो गया लाइट येलो। ओके, और टेक्स्ट लाइन है सेंटर में है, देखिए ये सेंटर में, ना कि इस तरह किनारे। ओके, तो ये होता है इंटरनल सीएसएस। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं लास्ट टाइप। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट टाइप क्या है, लास्ट टाइप क्या होता है टाइप ऑफ सीएसएस में, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस में हम उस फाइल से बाहर, मतलब एक्सटर्नल का मतलब बाहर, बाहर हम स्टाइलिंग करते हैं। बाहर कैसे स्टाइलिंग करेंगे, फाइल के थ्रू, एक फाइल रहेगा उसको बनाएंगे, उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक फाइल बना लिया है जिसका नाम है styles6.css, हमने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लिंक कर देंगे। लिंक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे लिंक टैग का यूज कर दिया। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, रेल, रेल मतलब किस तरह का ये डॉक्यूमेंट है, ये स्टाइल सीट है, स्टाइल सीट लिख दिया। एचरेफ में क्या देते हैं हम, एचरेफ में हम लिंक देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, style6.css लिख दिया, इस तरह हम इसको लिंक कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब हमने इसमें क्लास दिया है, क्लास दे देंगे क्या, एक्सटर्नल सीएसएस हमने क्लास दे दिया। ठीक, अब इस क्लास को हम अपने अलग जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें स्टाइलिंग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आई थिंक ऊपर है, ये रहा एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक, तो क्लास है, क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू, हमने डॉट के थ्रू एक्सेस किया, क्लास का नाम रखा एक्सटर्नल सीएसएस, इसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी। ठीक है, फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन। ओके गाइस, चलिए हम इसको देखते हैं ब्राउजर पे ये कैसा दिखता है। फॉन्ट साइज कितना है, 18 पिक्सल, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए 18 को आप ना समझिए इतना ज़्यादा। ठीक है, डार्क ग्रीन है और बैकग्राउंड कलर है बीजी। ओके, ये देखते हैं पहले हम, डार्क ग्रीन, बैकग्राउंड कलर बीजी। ओके, दिस पैराग्राफ इज स्टाइल यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस लिंक फॉर माई एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये देखिए कलर क्या है, डार्क ग्रीन, आई थिंक डार्क ग्रीन था, और बीजी, बीजी तो है ही, किनारे आप मतलब पीछे देखेंगे तो वो बीजी ही है। हाँ, डार्क ग्रीन है और बीजी, बीजी देखिए इसका कलर देखिए बीजी का, ये रहा, और डार्क ग्रीन, तो इसको मैच करेंगे आप तो आपको ये दिखेगा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी सेलेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लास और आईडी सेलेक्टर्स में क्या अंतर होता है। क्लास आईडी क्या है, एक सेलेक्टर, सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर होता है सेलेक्ट करने के लिए, मतलब क्या सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। हमारा जो वेब पेज होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्लास और या फिर आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हमने डिव टैग का यूज किया है, ये देखिए डिव टैग का यूज करके हमने टेस्ट लिखा है, दिस इज अ क्लास सेलेक्टर एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रीन बॉर्डर, ये हमने टेस्ट लिख दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस कीजिए। ठीक है, वो बेहतर रहता है।
यहाँ हमने क्लास का नाम लिख दिया है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स लिख दिया, ठीक। अब देखिए क्लास का क्या मतलब होता है। क्लास का मतलब होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारा क्लास सेलेक्टर, ये रहा क्लास सेलेक्टर, ये रहा बॉक्स। क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू। यहाँ पे नाम लिख दिया डॉट के बाद, इसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी, ठीक। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दिस इज अ क्लास सेलेक्टर एग्जाम्पल। अब इसको मैं आपको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज अ क्लास सेलेक्टर एग्जाम्पल ग्रीन बॉर्डर, तो ये टेस्ट लिखा था, यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टाइलिंग दे दी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को चुन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट चुना है, ठीक है। हम चाहें तो इसी नाम से हम एक और एलिमेंट बना के कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, आईडी क्या होता है। आईडी देखिए यहाँ मैंने फिर एक div का टैग का यूज किया है, फिर यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया है। दिस इज एन आईडी सेलेक्टर एग्जाम्पल ऑरेंज डैश बोर्ड बॉर्डर, ओके। फिर यहाँ देखिए आईडी का यूज किया, यहाँ पे आईडी का इक्वल करके क्या लिख दिया, यूनिक बॉक्स, यूनिक बॉक्स, ठीक। तो आईडी का क्या मतलब होता है, आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका आईडी यूनिक रहता है, वो किसी और स्टूडेंट से मैच नहीं करता, क्लास की तरह नहीं कि एक क्लास में एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ हमने लिख दिया यूनिक बॉक्स। अब हम इसको एक्सेस करेंगे। आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, ये देखिए। आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करके उसका नाम लिख देते हैं हमारे आईडी का, ठीक है। और इसके बाद उसके अंदर हम स्टाइलिंग कर देते हैं, जो भी हमको स्टाइलिंग करना रहता है, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। दिस इज एन आईडी सेलेक्टर एग्जाम्पल ऑरेंज डैश बॉर्डर। यहाँ देखिए दिस इज एन आईडी सेलेक्टर एग्जाम्पल ऑरेंज डैश बॉर्डर, ओके गाइस। तो ये रहा हमारा आईडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैंने सी लैंग्वेज और HTML पढ़ाया हुआ है, और उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। सी लैंग्वेज में जैसे कि आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो जो बेसिक में आता है, ठीक है। और उसमें मैंने 40 कोडिंग क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया भी है। साथ ही साथ फ्री सर्टिफिकेट भी दिया है, आप जाइए अब इसको लीजिए। और मैंने गिफ्ट भी दिया है आपको, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये HTML में भी आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए, उसमें भी बेसिक सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। तो जाइए आप उसको पढ़िए। और इस वीडियो के बाद आपको जो कमेंट में दूंगा, कमेंट में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो में नहीं दूंगा, लेकिन मैंने हर वीडियो में दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें एक्सरसाइज करा रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन और सारे वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, ठीक है। और जिसका मैं लिंक हमेशा कमेंट में दे देता हूँ। तो जाइए आप उसको करिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कितनी सारी चीज़ें इसमें गेन हो रही है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा, आपकी मदद करेगा, ठीक है, चीज़ों को समझने में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हाउ डू यू स्टाइल ऑल H1 एलिमेंट्स यूजिंग अ CSS सेलेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको भाई एक ही एलिमेंट H1 है, ठीक है। हमको ऐसा कौन सा सेलेक्टर है जिसका इस्तेमाल करके हम सभी H1 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पहले आप, चलिए हमने बना दिया यहाँ पे एक H1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा H1 एलिमेंट, ठीक है गाइस। यहाँ में लिखा है दिस इज अ हेडिंग स्टाइल यूजिंग अ CSS सेलेक्टर फॉर ऑल H1 टैग्स H1, ओके गाइस। तो यहाँ देखिए मिनट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ मैंने एक H1 एलिमेंट बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है हाउ डू यू स्टाइल ऑल H1 एलिमेंट, ठीक। यहाँ पे मैं एक और H1 एलिमेंट बना दे रहा हूँ, यहाँ पे है नहीं कहीं, ठीक है। यहाँ मैं एक और H1 एलिमेंट बना दे रहा हूँ, ठीक। और मैंने इसमें टेस्ट लिख दे रहा हूँ, सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो मैंने ये टेस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, दो H1 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमको इसको सेलेक्ट करना है किसके थ्रू, CSS सेलेक्टर के थ्रू। आपको ये समझना है ऐसा कौन सा CSS सेलेक्टर है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने H1 लिख दिया है, सारा लिखा हुआ है, इसको मैंने सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मैं एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहा हूँ, स्टाइलिंग ऑल H1 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कलर पर्पल डाल दिया है, ठीक है, और इसे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको। मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को चुन लिया, किसके थ्रू, H1 सेलेक्टर, मतलब कि एलिमेंट सेलेक्टर। मैं आपको बताया एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H1 मतलब कि एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके स्टाइलिंग की है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसको ब्राउज़र पे। यहाँ मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ये देखिए पहला H1 एलिमेंट, फिर देखिए दूसरा H1 एलिमेंट, देखिए दोनों का कलर सेम है, ठीक है, और अंडरलाइन है, यही मैंने स्टाइलिंग दिया था। तो यही होता है आपका ऑल सेलेक्टर, मतलब ऑल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्टर यूज होता है, ठीक है। सेम टाइप का है यहाँ पे ना H1। तो यही था आपका 3 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में आपको फिर 3 क्वेश्चंस मैं दूंगा और आपको करना होगा, और साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो कोड और नोट्स आपको, नोट्स तो है नहीं कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मैं आपको कमेंट दे दूंगा, ठीक है, ताकि और सारे वीडियो जो जिसे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं उसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसका कमेंट मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।